जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 10वें स्कंद का 13वां अध्याय सुनाएंगे। ब्रह्मा जी द्वारा ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अगासुर को मारकर जब कृष्ण जी दूसरे दिन यमुना तट पर जलपान के लिए गए तो वहां बड़ी देर तक सबने एक साथ बैठकर अपनी अपनी धाक खाई और विविध प्रकार के आमोद प्रमोद किया, जिससे उनकी गौएं और बछड़े धूप चढ़ते चढ़ते किसी दूसरे वन में चले गए। ग्वाल बाल हाथ में रोटी लिए खाते खाते उठ उन्हें इधर उधर ढूंढने लगे। उनकी व्यग्रता देख कृष्ण जी ने पूछा तो बालकों ने कहा कि गौएं न जाने किधर गई। कृष्ण जी ने कहा, अच्छा घबराओ नहीं, तुम्हारे बछड़े कहीं नहीं जा सकते और न उन्हें बाघ इत्यादि खा सकते। तुम लोग आनंद पूर्वक बैठकर भोजन कर लो, तब तक मैं उनको खोज लाता हूँ। यह कहकर कृष्ण जी हाथ में रोटी का टुकड़ा लिए सारे वनों पर्वतों और गुफाओं में अपनी और सखाओं की गौएं तथा बछड़े को खोजने लगे, परंतु वे मिलते तो कैसे। उन्हें तो बाल कृष्ण के परीक्षार्थ स्वयं ब्रह्मा जी ने हरण किया कर लिया था। कृष्ण जी फिर यमुना तट पर अपने सखाओं के पास आए, पर अब वे सभी बालक वहां न थे और कहीं गायें ढूंढते हुए ब्रह्मा जी ने उन्हें भी हरण कर लिया था। यमुना तट पर अपने सखाओं को न पाकर कृष्ण ने विचार किया तो उन्हें ब्रह्मा जी का सारा चरित्र ज्ञात हो गया। उन्होंने मन ही मन प्रसन्न होकर गाय बछड़ों सहित अपने सब सखाओं का पुनः निर्माण कर लिया और एकत्र होकर सबके साथ पूर्ववत आनंद करते हुए वृंदावन आए कि मुरली की तान सुनते ही अपने पोत्रों को गोद में उठा और भी प्यार करने लगी। वन में चरकर आई हुई गायें अपने बछड़ों का शब्द सुनकर दौड़कर उनके पास गई और उन्हें चाट चाट कर दूध पिलाने लगी। इस प्रकार 1 वर्ष का समय भी व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी ने अब तक अपनी माया नहीं हटाई। तब एक दिन जब कृष्ण और बलराम अपने अपने बछड़ों को चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर गए तो वहां पर चरने वाली गौएं ने जिन्हें ब्रह्मा जी हर ले गए थे, वहां अपने बछड़ों को पर्वत पर तलहटी में चरते हुए देखा तो वे प्रेम से व्याकुल हो नीचे उतर आई। ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित आपने रक्षकों के बहुत रोकने पर भी न रुकी और श्री कृष्ण जी के पास अपने बछड़ों में आ मिली। कोई कुछ समझ नहीं पाता था। कभी कभी बलराम जी कुछ समझते परंतु स्पष्ट न कह पाते। सोचते सोचते उन्हें सब बात समझ में न आई और उन्होंने कहा, यह सब कृष्ण जी की माया है। उन्होंने कहा, भैया जब भी तुम्हारी ही सब माया है तब सारी बातें स्पष्ट क्यों नहीं कर देते। कृष्ण जी ने हंसकर कहा, मेरी नहीं, यह सब ब्रह्मा जी का चरित्र है। इतने ही में बलराम जी क्या देखते हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा हरे गए सभी बछड़े और ग्वाल बाल एक एक करके उनके पास आ गए और नवनिर्मित बछड़े गाय और सखागण अदृश्य हो गए। साथ ही किसी को कुछ ज्ञान भी न हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी शक्ति कुछ नहीं है, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, मैं उन्हें मोह नहीं सकता, किंतु उन्होंने मुझे मोहित कर लिया है। ब्रह्मा जी ने देखा अब एक कृष्ण ही नहीं, वहाँ जितने भी गोप ग्वाल और गौ बछड़े थे सभी शंख चक्र गदा पद भूषित चतुर्भुज रूप थे। सभी पीताम्बर पहने, गले में वैजंती माला पहने, अनेकों प्रकार के मणिमाल्य धारण किए सुशोभित हो रहे थे तथा ब्रह्मा रुद्र और इंद्रादि सहित सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। यह देख ब्रह्मा जी का हृदय कांप उठा और वे बहुत व्याकुल हो गए। तब उन्हें अत्यंत ही व्याकुल हुआ देख कृष्ण जी ने अपनी माया हटा ली और विधाता का ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने गदागद कंठ से उसी श्री कृष्ण की बड़ी स्तुति की जो हाथ में रोटी का टुकड़ा लिए वन में गायों को खोज रहे थे। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।